हम्म, आवाज आ रही कुछ नहीं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी। नीचे लिख के आएगा। आवाज़ आ रही हो तो बताएं। आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर। और सबको नमस्कार और सलाम। आ, आज मुझसे कहा गया कि कविता पढ़नी है, साहब लोगों को सुनानी है, कुछ गज़लें सुनानी है, कुछ बातचीत करनी है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है फिर, इस बहाने से तमाम लोगों से मुलाकात हो जाएगी। ये जो डिजिटल का मंच है इसी के माध्यम से ही सही। उर्दू में वो कहते थे ना, जब हम खत लिखा करते थे, अब तो छूट गया है वो सारा का सारा, कि अल मकतूब निसफुल मुलाकात, यानी कि खत से आधी मुलाकात तो हो ही जाती है। तो चलिए, अब खत तो लिखना तो बंद हो गया, लेकिन ये जो फोनवा है, इसी के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो आज जो जनमत का ये मंच है, डिजिटल मंच, इस पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को और देखने को मिल रहा है। तो मैं भी एक कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं कुछ गज़लें वो पढ़ूँगा। जब हम लोग यहाँ पर नुक्कड़ नाटक समारोह करते थे, 7-8 साल तक किया वो, तो तमाम लोग आते थे, जसम के और बहुत सारी टीमें। और मुझे याद आ रही है भाई अनिल सिन्हा की, जब वो राष्ट्रीय सहारा में काम करते थे और कई बार आए यहाँ पर, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि ज़हूर आलम अपने गज़लें दे दो कुछ। तो उस समय तो नहीं दिए, लेकिन बाद में उनका इसरार करने पर मैंने कुछ गज़लें भेजी। तो वो राष्ट्रीय सहारा का जो सृजन, साहित्यिक का जो पन्ना था, उसको देखते थे। और वो जो गज़लें उन्होंने उस पर छपवाईं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले पहली गज़ल, कि जब बुरा है तो फिर अच्छा क्यों है। जब बुरा है तो फिर अच्छा क्यों है, वो समंदर है तो प्यासा क्यों है। जब बुरा है तो फिर अच्छा क्यों है, वो समंदर है तो प्यासा क्यों है। और जब समझ में सभी कुछ आता है, जब समझ में सभी कुछ आता है, उनकी नज़रों में वो बच्चा क्यों है। और झूठ का रंग बहुत काला है, झूठ का रंग बहुत काला है, फिर वो मक्कार चमकता क्यों है। झूठ का रंग बहुत काला है, फिर वो मक्कार चमकता क्यों है। सबको औकात बता देता है, सबको औकात बता देता है, आपने आईना देखा क्यों है। सबको औकात बता देता है, आपने आईना देखा क्यों है। और किसको फुर्सत है शहर में पूछे भीड़ भाड़, किसको फुर्सत है शहर में पूछे भीड़ में कोई अकेला क्यों है। तो ये पहली गज़ल। और इसी सिलसिले की दूसरी गज़ल सुना रहा हूँ, कि आपकी रहबरी में कहाँ आ गए। आपकी रहबरी में कहाँ आ गए, है अंधेरा बहुत हम जहाँ आ गए। आपकी रहबरी में कहाँ आ गए, है अंधेरा बहुत हम जहाँ आ गए। एक नदी के सिवा कुछ बचा ही नहीं, एक नदी के सिवा कुछ बचा ही नहीं। बाढ़ की जद में सारे मकान आ गए, और मेरी परवास का
हौसला देखकर, मेरी परवाज़ का हौसला देखकर ये ज़मीं आसमां दरमियाँ आ गए। मेरी परवाज़ का हौसला देखकर ये ज़मीं आसमां दरमियाँ आ गए। और ये शेर ख़ास तौर से कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बीच में कैसे अल्लाह मियाँ आ गए। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बीच में कैसे अल्लाह मियाँ आ गए। और जब भारत की खोज हुई थी, उसी सिलसिले का एक शेर कि बीच में कैसे अल्लाह मियाँ आ गए, और खोजने को तो जन्नत थे निकले मगर, खोजने को तो जन्नत थे निकले मगर, क्या अजब है कि हिंदुस्तान आ गए। खोजने को तो जन्नत थे निकले मगर, क्या अजब है कि हिंदुस्तान आ गए। और इसका आखिरी शेर कि शाम होने से पहले ज़रा सोचिए मित्रों, कि शाम होने से पहले ज़रा सोचिए, सुबह थे हम कहाँ अब कहाँ आ गए। आपकी रहबरी में कहाँ आ गए, है अंधेरा बहुत हम जहाँ आ गए। एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ। सारी चीखें दबा के बैठ गए, सारी चीखें दबा के बैठ गए, और पर्दे गिरा के बैठ गए। सारी चीखें दबा के बैठ गए, और पर्दे गिरा के बैठ गए। और कैसे बदलेगा ये ज़माना फिर, कैसे बदलेगा ये ज़माना फिर, तुम मगर चुप लगा के बैठ गए। कैसे बदलेगा ये ज़माना फिर, तुम मगर चुप लगा के बैठ गए। और शाहराहों पे कुछ नगर के दिमाग, देखिएगा शेर को, कि शाहराहों पे कुछ नगर के दिमाग, शामियाने लगा के बैठ गए। शाहराहों पे कुछ नगर के दिमाग, शामियाने लगा के बैठ गए। और मेरे पत्तों पे रंग जब आया, मेरे पत्तों पे रंग जब आया, मेरे साए में आके बैठ गए। मेरे पत्तों पे रंग जब आया, मेरे साए में आके बैठ गए। और कैसे सूरज का सामना करते, कैसे सूरज का सामना करते, काला चश्मा लगा के बैठ गए। कैसे सूरज का सामना करते, काला चश्मा लगा के बैठ गए। और जब सवालों ने उनको घेर लिया, जब सवालों ने उनको घेर लिया, बेहया मुस्कुरा के बैठ गए। हमारी संसद का जो हाल है कि जब सवालों ने उनको घेर लिया, बेहया मुस्कुरा के बैठ गए। तो ये गज़ल कुछ और सुनाता हूँ, वही जो भाई अनिल सिन्हा ने छापी थी उन्हीं में से, कि कुछ नई बात चलाई जाए। पहाड़ का रहने वाला हूँ, और ये पंक्तियाँ देखिए कि कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए। बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, ये फिर से सुना रहा हूँ कि कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए। और फिर कोई ज़लज़ला लाया जाए, फिर कोई ज़लज़ला लाया जाए, कोई दीवार गिराई जाए। कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए, और फिर कोई ज़लज़ला लाया जाए, कोई दीवार गिराई जाए। और जो नशेमन पे गिरी है अब तक, जो नशेमन पे गिरी है अब तक, वही महलों पे गिराई जाए। जो नशेमन पे गिरी है अब तक, वही महलों पे गिराई जाए। और चश्मे कातिल के सुने हैं चर्चे, चश्मे कातिल के सुने हैं चर्चे, वो नज़र हमसे मिलाई जाए।
चश्मे कातिल के सुने हैं, चश्मे कातिल के सुने हैं चर्चे, वो नज़र हमसे मिलाई जाए और उनकी जन्नत को जलाने के लिए। ये शेर ख़ास तौर से कि उनकी जन्नत को जलाने के लिए आग दोज़ख से चुराई जाए, उनकी जन्नत को जलाने के लिए आग दोज़ख से चुराई जाए। आजकल कोरोना वायरस है और मैं भी एक जरासीम की बात कर रहा हूँ शेर में कि कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए और कुछ जरासीम बनाए जाएं। ये इच्छा है मेरी कि कुछ जरासीम बनाए जाएं और शायरी खून में पाई जाए, कुछ जरासीम बनाए जाएं, शायरी खून में पाई जाए, कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए। और इसी सिलसिले की एक और गज़ल कि टूटते मंजरों की बातें हैं, टूटते मंजरों की बातें हैं, यही सारे घरों की बातें हैं, टूटते मंजरों की बातें हैं, यही सारे घरों की बातें हैं। और उस अकेले मकान में अब भी, उस अकेले मकान में अब भी खिड़कियों से दरों की बातें हैं, टूटते मंजरों की बातें हैं। और कोई शीशा बदन नहीं होता, कोई शीशा बदन नहीं होता, कोई शीशा बदन नहीं होता, ये तो शीशा घरों की बातें हैं, कोई शीशा बदन नहीं होता, ये तो शीशा घरों की बातें हैं। और दिल भी देंगे मगर दिमाग के साथ, दिल भी देंगे मगर दिमाग के साथ, कैसी सौदागरों की बातें हैं, दिल भी देंगे मगर दिमाग के साथ। आजकल बहुत दोस्ती हो रही है अमेरिका के साथ हमारी कि दिल भी देंगे मगर दिमाग के साथ, कैसी सौदागरों की बातें हैं। और दिल का आकार लेके रहते हैं, दिल का आकार लेके रहते हैं, कुछ उन्हीं पत्थरों की बातें हैं, दिल का आकार लेके रहते हैं, कुछ उन्हीं पत्थरों की बातें हैं। और फिर मैं मजदूर की बात करता हूँ शेर में कि ताज कुछ बोलता नहीं हरगिज, ताजमहल कि ताज कुछ बोलता नहीं हरगिज, ये तो कारीगरों की बातें हैं, ताज कुछ बोलता नहीं हरगिज, ये तो कारीगरों की बातें हैं। और पीड़ संसद तलक कहाँ पहुँचे, पीड़ संसद तलक कहाँ पहुँचे, जब वहाँ मसखरों की बातें हैं, पीड़ संसद तलक कहाँ पहुँचे, जब वहाँ मसखरों की बातें हैं। टूटते मंजरों की बातें हैं, यही सारे घरों की बातें हैं। और एक जो छपा था इसमें, जो गज़ल छपी थी, उसको आप लोग तमाम लोग गाते हैं। और ये किस सिलसिले में बनी थी ये गज़ल, ये बता दूं ज़रा सा मैं आप लोगों को कि जब उत्तराखंड मूवमेंट चल रहा था तो रोज़ हम लोग प्रभात फेरी निकाला करते थे। सुबह प्रभात फेरी, दिन में जहाँ जमघट जुटता था वहाँ नुक्कड़ नाटक और गीत, और शाम को फिर कुछ और कार्यक्रम। तो खूब क्रिएटिविटी हो रही थी। तो प्रभात फेरी में चलते चलते ही ये जो है गीत बना, उसको मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, अपने गम की दवा कर ले,
तू अपने गम की दवा कर ले, अपने गम की दवा कर ले, और दर्द से रिश्ता जोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। लहरों को कश्ती कर ले, तू लहरों को कश्ती कर ले, लहरों को कश्ती कर ले, और तूफानों को मोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। इंसानों में शामिल हो, तू इंसानों में शामिल हो, इंसानों में शामिल हो, ये शेख बरहमन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। जो टूटा जो बिखरा है, जो टूटा जो बिखरा है, ये जो शेर है बहुत तोड़ फोड़ हुई थी उस ज़माने में। तमाम पुलिस थी, आग लग रही थी, गोली चल रही थी, और पथराव भी हो रहा था, जनता की तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से। तो उसी सिलसिले का ये शेर कि ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। जो टूटा जो बिखरा है, जो टूटा जो बिखरा है, जो टूटा जो बिखरा है, चल उठ उसको जोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। मंजिल पर आराम मिलेगा, 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 कुछ चल के कुछ दौड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। और सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, ये तेरा मेरा छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। तो ये कुछ गज़लें मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और अब जो गज़लें मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, बड़ी मज़ेदार बात हुई थी। ये 93 की बात है। पहल पत्रिका, मशहूर पत्रिका, ज्ञानरंजन जी जिसको निकालते हैं, तो गज़लें नहीं छापते थे। उससे पहले 48 अंक, वह जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 48वां अंक है, और 47 अंक में कभी कोई गज़ल नहीं छपी। अब जो भी कारण रहे होंगे उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। तो वाचस्पति शर्मा जी से लगातार मुलाकात हो रही थी, ज्ञानरंजन जी से भी कई बार मुलाकात होती थी, फिर उनके कई कार्यक्रमों में मुलाकातें होती रहीं। तो एक दिन ज्ञानरंजन जी बोले कि यार यहाँ पर बली सिंह चीमा हो, तुम हो, डॉक्टर हरि मौर्य हैं, और हरजीत सिंह देहरादून में। हरजीत सिंह बहुत ही कमाल के शायर, कमाल के पेंटर, कमाल के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले और तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले, और बहुत बढ़िया इंसान। हमारे नुक्कड़ नाटकों में कई बार आए और कई दफ़ा आए। तो उन्होंने कहा कि 4 लोग हैं या कोई और भी हो सकते हैं, तो वाचस्पति जी मदद करें कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोगों की जो है गज़लें जो है पहल में छपें। और सौभाग्य से मुझे भी उसमें शामिल किया गया, और 4 लोगों की गज़लें जो है पहली बार, ये इतिहास है कि पहल में छपी। और मैं नाम बता चुका हूँ किस किस की छपी हैं, और मेरी भी थी उसमें से। तो वो गज़लें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो पेश है कि नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग,
नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग और चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग, और चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा, चेहरों को हमने गौर से देखा तो ये लगा कि सूरत पे कितनी परतें चढ़ाए हुए हैं लोग। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। और जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, शीशों से अपने घर को सजाए हुए हैं लोग। जुर्रत तो इनकी देखिए पत्थर के शहर में, शीशों से अपने घर को सजाए हुए हैं लोग। और एक मंजर देखिए कि ये आसमान ओढ़ के सोते हैं रात को। आज भी स्थिति बहुत खराब है मजदूरों की कि ये आसमान ओढ़ के सोते हैं रात को और एक जमीन नीचे बिछाए हुए हैं लोग। या आसमान ओढ़ के सोते हैं रात को और एक जमीन नीचे बिछाए हुए हैं लोग। और ये शेर देखें, बहुत हंगामा है कि रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, कि रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, क्यों आसमां को सर पे उठाए हुए हैं लोग। रहना है गर खुदा को वो जमीन पर रहे, क्यों आसमां को सर पे उठाए हुए हैं लोग। और सूरज को लेके साथ में जब हम निकल पड़े, सूरज को लेके साथ में जब हम निकल पड़े, सूरज को लेके साथ में जब हम निकल पड़े, हाथों से अपने चेहरे छुपाए हुए हैं लोग। नारे बना के हाथ उठाए हुए हैं लोग, चेहरों पे इश्तिहार लगाए हुए हैं लोग। एक और गज़ल है, ये दूसरे मूड की गज़ल है, वीरेंद्र को अच्छी लगती थी कि कतरा कतरा पिघल रहा है चांद। नैनीताल अगर कभी जितने लोग भी आए होंगे और जब सामने से चांद निकलता है और ताल पे जो उसकी परछाई पड़ती है, बस वहीं से ये गज़ल बनी कि कतरा कतरा पिघल रहा है चांद, नए सांचे में ढल रहा है चांद। कतरा कतरा पिघल रहा है चांद, नए सांचे में ढल रहा है चांद। और कल कलाती नदी के चेहरे पर, कल कलाती नदी के चेहरे पर चांदी जैसा पिघल रहा है चांद। कल कलाती नदी के चेहरे पर चांदी जैसा पिघल रहा है चांद। और बर्फ इतनी सफेद कैसे है, बर्फ इतनी सफेद कैसे है, क्या घटाओं में गल रहा है चांद। बर्फ इतनी सफेद कैसे है, क्या घटाओं में गल रहा है चांद। और आसमानों से जिनको निस्बत है ताल्लुक, कि आसमानों से जिनको निस्बत है, साथ में उनके चल रहा है चांद। जब आप चलें और देखें चांद को तो ऐसा लगता है कि बस मेरे सफ़र में मेरा हम सफ़र है चांद। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए शेर कि आसमानों से जिनको निस्बत है, साथ में उनके चल रहा है चांद। और रात रानी महक रही हर सू, रात रानी महक रही हर सू, गोया खुशबू में ढल रहा है चांद। रात रानी महक रही हर सू, गोया खुशबू में ढल रहा है चांद। और आज सूरज ने फिर दगा की है, आज सूरज ने फिर दगा की है, आँच में जिसकी जल रहा है चांद। तो ये गज़ल थी। और एक और है गीत, वो ख़ास तौर से मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। मिसाल लेके चलो
और मशाल लेके चलो। मिसाल लेके चलो और मशाल लेके चलो, सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। मिसाल लेके चलो और मशाल लेके चलो, सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। चमक रहे हैं सितारे दहकती आंखों में, चमक रहे हैं सितारे दहकती आंखों में। नज़र में ख्वाब दिलों में उबाल लेके चलो, नज़र में ख्वाब दिलों में उबाल लेके चलो। सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। कमाल है कि दिलो जान फिर भी जिंदा हैं। बहुत जुल्म हुए लेकिन लड़ने वाले कभी नहीं रुके। कि कमाल है कि दिलो जान फिर भी जिंदा हैं। सितम के पास ये जिंदा कमाल लेके चलो। सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। अंधेरे हैं अभी उन जालिमों के तरकश में, अंधेरे हैं अभी उन जालिमों के तरकश में। मुकाबला है तो सूरज की ढाल लेके चलो। सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। और इसका आखिरी शेर और एक ज़रूरी शेर कि मिसाल लेके चलो और मशाल लेके चलो, सवाल जिंदा हैं जो वो सवाल लेके चलो। कि शहीद खून से खिलता है जिसका और भी रंग, शहीद खून से खिलता है जिसका और भी रंग। बुलंद हाथ में परचम वो लाल लेके चलो, बुलंद हाथ में परचम वो लाल लेके चलो। सवाल लेके चलो और कमाल लेके चलो। तो ये था। इसमें जो और एक है उसको मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले कुछ और सुना देता हूँ। एक इत्तेफाक की बात है कि जब नुक्कड़ नाटक से कई बातें हुई, बहुत बड़ा मजमा जोड़ता था, एक और ही रौनक रहती थी यहाँ पर, और पूरा नैनीताल जो है वो नुक्कड़मय होता था। अजीब सा शहर, टूरिस्टों वाला शहर। लेकिन जब हम लोग नुक्कड़ नाटक यहाँ पर करते थे, तमाम टीमें आती थी जैसे मैंने कहा, तो उसमें बहुत सारे और भी आयोजन होते थे। कवि भी आते थे, पेंटर भी आते थे, दस्ता की टीम भी आती थी, अपनी बिहार की टीम भी आती थी, तमाम लोग इकट्ठा होते थे। तो नैनीताल में नुक्कड़ भी होता था और थोड़ा सा घुमाई भी होती थी। और एक हम लोगों के दोस्त हैं जगमोहन जोशी मंटू, उसने कई बल्ली सिंह चीमा के बहुत सारे गीतों की धुन बनाई, अतुल शर्मा के बहुत सारे गीतों की धुन बनाई, और तमाम बहुत खूबसूरत धुन। और ये जो अभी ये सन्नाडा तोड़ के आज जो है वो धुन जगमोहन जोशी मंटू की ही बनाई हुई है। और अब जो मैं आपको गज़ल सुनाने जा रहा हूँ, इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो तमाम लोग आए हुए थे, तो जब ये ख़त्म हुआ जिस दिन नुक्कड़ नाटक समारोह, सन मुझे ठीक से याद नहीं है, तो तमाम लोगों ने कहा कि चलो चायना पीक घूम करके आते हैं। रामजी भाई भी थे और राम भाषा थी, मीना भाभी थी, और बहुत सारे और तमाम लोग थे उस वक्त, और बहुत सारे बच्चे भी थे। तो जब वो चायना पीक गए, फिर मैं नहीं जा सका क्योंकि वो सारा समअप करना था नुक्कड़ नाटक वाला। तो ये लोग सब गए चायना पीक, पहुंच करके फिर वो महफिल जमी, वहाँ भी गाना वाना खूब हुआ। तो जो जगमोहन जोशी मंटू मैंने जिनका जिक्र किया, तो उन्होंने एक गज़ल जो है कि मैं ज़हूर भाई की एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो वो गज़ल उन्होंने सुनाई, और फिर रामजी भाई को जो है वो याद, कई शेर उसके हो गए। बल्कि हुआ ये था कि अभी जो पिछला हमारा जश्न का सम्मेलन हुआ था पटना में, तो रामजी भाई जैसे भी मिले, मुलाकात हुई, और उन्होंने तुरंत उतने सालों के बाद उन्होंने मुझे उसका एक शेर सुनाया। तो रामजी भाई को याद कर रहा हूँ, और ये जो है सुना रहा हूँ आपको ये गज़ल कि सुकून कल्ब की और बेकली की बात करो, सुकून कल्ब की और बेकली की बात करो, उठाओ जाम चलो तिश्नगी की बात करो, जाम उठाओ और तिश्नगी की बात करो।
कि सुकून कल्ब की और बेकली की बात करो, उठाओ जाम चलो तिश्नगी की बात करो, और खुदा की कुफ्र की बातें बहुत हुई जाहिद। प्रीचर, खुदा की कुफ्र की बातें बहुत हुई जाहिद, हमारे साथ चलो आदमी की बात करो। खुदा की कुफ्र की बातें बहुत हुई जाहिद, हमारे साथ चलो आदमी की बात करो, और हसीन चेहरा गुलाबी बदन सियाह जुल्फें, हसीन चेहरा गुलाबी बदन सियाह जुल्फें जो बांधती हैं तो आवारगी की बात करो। हसीन चेहरा गुलाबी बदन सियाह जुल्फें जो बांधती हैं तो आवारगी की बात करो, और किसी पे मरना गवारा नहीं रहा मुझको। शेर देखें कि किसी पे मरना गवारा नहीं रहा मुझको, अगरचे साथ चलो जिंदगी की बात करो। किसी पे मरना गवारा नहीं रहा मुझको, अगरचे साथ चलो जिंदगी की बात करो, और ये माना जुल्म सितम बढ़ रहे हैं दुनिया में, ये माना जुल्म सितम बढ़ रहे हैं दुनिया में, अंधेरे हैं तो नई रोशनी की बात करो, अंधेरे हैं तो नई रोशनी की बात करो। और इसमें गज़ल का शेर भी हो गया था तो उसको भी सुना देता हूँ कि तमाम उम्र में एक शाम के लिए ही सही, तमाम उम्र में एक शाम के लिए ही सही, ज़हूर से मिलो चाहे किसी की बात करो। तमाम उम्र में एक शाम के लिए ही सही, तमाम उम्र में एक शाम के लिए ही सही, ज़हूर से मिलो चाहे किसी की बात करो। अभी मैं तमाम मैसेज आ रहे हैं, अभी पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ कुछ गज़लें और उसके बाद फिर कुछ और जो मैसेज आ रहे हैं तो कोशिश करूँगा कि कुछ जवाब दे दिए जाएं और कुछ और किया जाए। एक गज़ल, जब नैनीताल में इस बार बहुत सर्दी हुई और जाड़ों में जब मैं यहाँ रहता हूँ तो अब उम्र भी थोड़ी सी हुई गई है, पहले नहीं लगती थी लेकिन अभी सर्दी जो है बहुत ज़्यादा लगने लगी है, और जिस तरह का पूरा माहौल है उसमें सर्दी और सताती है, लेकिन कुछ होता भी है। तो ये गज़ल हुई तो मैंने कहा आप लोगों को सुना देता हूँ, और इसको जो है आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा ये कि आओ बाहों में सिमट जाओ बहुत सर्दी है, आओ बाहों में सिमट जाओ बहुत सर्दी है, और भी मेरे करीब आओ बहुत सर्दी है। तो बाहों में सिमट जाओ बहुत सर्दी है, और भी मेरे करीब आओ बहुत सर्दी है, सर्द शोलों में जमी जाती है आवाज़ की लौ, सर्द शोलों में जमी जाती है आवाज़ की लौ, गर्म सांसों से ये पिघलाओ बहुत सर्दी है। सर्द शोलों में जमी जाती है आवाज़ की लौ, गर्म सांसों से ये पिघलाओ बहुत सर्दी है, और बर्फ़ सी जमने लगी वक्त की रफ्तार भी अब, बर्फ़ सी जमने लगी वक्त की रफ्तार भी अब, कुछ तो माहौल को गरमाओ बहुत सर्दी है। बर्फ़ सी जमने लगी वक्त की रफ्तार भी अब, कुछ तो माहौल को गरमाओ बहुत सर्दी है, और मुंजमिद और किया चांद ने आकर के इसे जमा दिया, मुंजमिद और किया चांद ने आकर के इसे, यार सूरज को तो बुलवाओ बहुत सर्दी है। मुंजमिद और किया चांद ने आकर के इसे, यार सूरज को तो बुलवाओ बहुत सर्दी है, और इससे पहले कि ये माहौल हमें पी जाए, गौर फरमाएं कि इससे पहले कि ये माहौल हमें पी जाए, तोड़ो सन्नाटे को कुछ गाओ बहुत सर्दी है।
इससे पहले कि यह माहौल हमें पी जाए, तोड़ो सन्नाटे को, कुछ गाओ, बहुत सर्दी है, आओ बाहों में सिमट जाओ, बहुत सर्दी है, और भी मेरे करीब आओ, बहुत सर्दी है। एक गजल और सुना रहा हूं कि कुछ नई बात चलाई जाए, कुछ नई बात चलाई जाए, बर्फ से आग जलाई जाए। अच्छा, ये दूसरी आ गई। हाँ, ये दूसरे मूड की शेर है, इसको सुना देता हूँ कि कुछ नई बात करें दौर बदलने के लिए, कुछ नई बात करें दौर बदलने के लिए, आग को चाहिए कुछ आग तो जलने के लिए। कुछ नई बात करें दौर बदलने के लिए, आग को चाहिए कुछ आग तो जलने के लिए, और हाथ को सर पे न रखो कि हवा चलती है, हाथ को सर पे न रखो कि हवा चलती है, जुल्फ बेताब है इस रुख पे मचलने के लिए। और मैं अकेला नहीं ऐ शम्मा तेरी महफिल में, मैं अकेला नहीं है शम्मा तेरी महफिल में, एक तादाद है परवानों की जलने के लिए। ये जो शेर है, मैं अकेला नहीं है शम्मा तेरी महफिल में, एक तादाद है परवानों की जलने के लिए। अगर कुछ लोगों को याद होगा कि जो कुतुब मीनार है उसमें स्टैम्पीड हो गया था और कई लोग मरे थे, तो दैनिक हिंदुस्तान ने एडिटोरियल छापा था और पता नहीं किस तरीके से उसमें ये शेर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मैं अकेला नहीं है शम्मा तेरी महफिल में, एक तादाद है परवानों की जलने के लिए, वक्त के साथ तेरा हुस्न भी ढल जाएगा, वक्त के साथ तेरा हुस्न भी ढल जाएगा, चढ़ता सूरज है हर एक शाम को ढलने के लिए, और मैं तो मौजूद है इस बज़्म में गिरने के लिए, मैं तो मौजूद है इस बज़्म में गिरने के लिए, एक नज़र चाहिए साकी की संभलने के लिए, और मंजिलें चूमती हैं उनके ही कदमों को ज़हूर, मंजिलें चूमती हैं उनके ही कदमों को ज़हूर, जो हैं तैयार कफन बांध के चलने के लिए। कुछ नई बात करें दौर बदलने के लिए, आग को चाहिए कुछ आग तो जलने के लिए। एक और गज़ल सुन लीजिए कि बेदरो दीवार के आबाद हैं, बेदरो दीवार के आबाद हैं, पर कटे हैं और हम आज़ाद हैं, बेदरो दीवार के आबाद हैं, पर कटे हैं और हम आज़ाद हैं, घर के टुकड़े कर लिए लेकिन जनाब, कुछ यहाँ और कुछ वहाँ बर्बाद हैं, घर के टुकड़े कर लिए लेकिन जनाब, कुछ यहाँ और कुछ वहाँ बर्बाद हैं, और दीन मजहब ज़ात फ़िरका और धर्म, ज़ात, इसमें मैं जानबूझ करके लाया हूँ कि दीन मजहब ज़ात फ़िरका और धर्म हैं तो हों पर आदमी के बाद हैं, दीन मजहब ज़ात फ़िरका और धर्म हैं तो हों पर आदमी के बाद हैं, और राम जाने या खुदा समझे इन्हें, राम जाने या खुदा समझे उन्हें, आप क्यों उनके लिए बर्बाद हैं, राम जाने या खुदा समझे उन्हें, आप क्यों उनके लिए बर्बाद हैं, और पल में रत्ती पल में माशा पल में शेर, कैसे रंग बदलते हैं कि पल में रत्ती पल में माशा पल में शेर, वो तो हर किरदार में उस्ताद हैं, और आईने को देखकर कहते हैं वो, आईने को देखकर कहते हैं वो,
इसके सब इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। आईने को देखकर कहते हैं वो कि इसके सब इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। और राजधानी से हमारे गांव तक रास्ते में सैकड़ों सयाद हैं। राजधानी से हमारे गांव तक रास्ते में सैकड़ों सयाद हैं। और आज अपना कल की खातिर होम दो, आज अपना कल की खातिर होम दो। उनकी सोचो जो हमारे बाद हैं, बेदरो दीवार के आबाद हैं, पर कटे हैं और हम आज़ाद हैं। एक और सुन लीजिए कि रात की नींद उड़ाई उसने, दिन का चैन चुरा बैठा है। रात की नींद उड़ाई उसने, दिन का चैन चुरा बैठा है। और भले दिनों का ख्वाब दिखाकर वो तो महल में जा बैठा है। रात की नींद उड़ाई उसने, दिन का चैन चुरा बैठा है। भले दिनों का ख्वाब दिखाकर वो तो महल में जा बैठा है। भाई बहनों माई बाप के कितने रिश्ते जोड़ रहा था। भाई बहनों माई बाप के कितने रिश्ते जोड़ रहा था। हवा हो गए नाते रिश्ते, तुम समझे थे सगा बैठा है। और धूम धड़ाका खूब मचाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। धूम धड़ाका खूब मचाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। लूट ले गया वो हरजाई, और तू ठगा ठगा बैठा है। रोज मुखौटे बदल बदल कर नए पुराने ठगाए। एक सिलसिला है पूरा कि रोज मुखौटे बदल बदल कर नए पुराने ठगाए। दूर देश बैठा व्यापारी, इनके दाम लगा बैठा है। दूर देश बैठा व्यापारी, खूब गठ रही है आजकल कि रोज मुखौटे बदल बदल कर नए पुराने ठग आए। दूर देश बैठा व्यापारी, इनके दाम लगा बैठा है। और गिरना पड़ना लुटना पिटना आदत सी क्यों डाल रहा है। गिरना पड़ना लुटना पिटना आदत सी क्यों डाल रहा है। कब आएगी अक्ल तुझे रे, ये क्या हाल करा बैठा है। एक और सुन लीजिए गजल कि जब कोई सानहा नहीं होता, जिंदगी में मजा नहीं होता। जब कोई सानहा नहीं होता, जिंदगी में मजा नहीं होता। और वो हर एक दिल को तोड़ सकते नहीं, दिल हर एक आईना नहीं होता। और तब निकलते हैं लोग सड़कों पर, तब निकलते हैं लोग सड़कों पर, घर में जब कुछ नया नहीं होता। और हाथ में जिसके तेरा आंचल हो, हाथ में जिसके तेरा आंचल हो, उसकी किस्मत में क्या नहीं होता। और रोज सूरज वो तोड़ लाते हैं, रोज सूरज वो तोड़ लाते हैं, इसलिए दिन बड़ा नहीं होता। रोज सूरज वो तोड़ लाते हैं, इसलिए दिन बड़ा नहीं होता। और चाहते हैं सभी मगर जाने, क्यों कोई मोजज़ा नहीं होता। और चश्मे इंसान में फ़र्क होता है, चश्मे इंसान में फ़र्क होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और खुद से मिलना भी कितना मुश्किल है। आजकल तो सब घर में है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, लेकिन कि खुद से मिलना भी कितना मुश्किल है जब कोई सिलसिला नहीं होता। खुद से मिलना भी कितना मुश्किल है जब कोई सिलसिला नहीं होता। और बीच में कोई शय नहीं होती, बीच में कोई शय नहीं होती। या तो होता है या नहीं होता, नथिंग ग्रे इन बिटवीन। कि बीच में कोई शय नहीं होती, या तो होता है या नहीं होता। जब कोई सानहा नहीं होता, जिंदगी में मजा नहीं होता।
अब के जो है नैनीताल पूरा बिल्कुल लबरेज है, खूब हरियाली है। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन बरसात में ऐसा होता था। और बरसात जब होती है तो खूब होती है नैनीताल में, और फिर बादल बादल के टुकड़े तैरते रहते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये गीत जैसा कुछ लिखा गया कि तैरता बगले सा बादल है हवाओं में, तैरता बगुले सा बादल है हवाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में, तैरता बगुले सा बादल है हवाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में, जेठ की तपती हवा अब थम गई है, जेठ की तपती हवा अब थम गई है, सुरमई बदली क्षितिज पर जम गई है, जेठ की तपती हवा अब थम गई है, सुरमई बदली क्षितिज पर जम गई है, सांझ किरणें जागती हैं भावनाओं में, सांझ किरणें जागती हैं भावनाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में, बादलों से कुछ हवाएं कह रही हैं, बादलों से कुछ हवाएं कह रही हैं, साथ में सरगोशियां भी बह रही हैं, बादलों से कुछ हवाएं कह रही हैं, साथ में सरगोशियां भी बह रही हैं, इंद्रधनुषी प्रेम है भीगी फिजाओं में, इंद्रधनुषी प्रेम है भीगी फिजाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में, घाटियां और चोटियां निखरी हुई हैं, घाटियां और चोटियां निखरी हुई हैं, शबनमी बूंदे यहाँ बिखरी हुई हैं, घाटियां और चोटियां बिखरी हुई हैं, शबनमी बूंदे यहाँ निखरी हुई हैं, है हरापन, है हरापन और गहरा आस्थाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में। अंतिम बंद है इसका कि पर्वती नदियां बहुत इठला रही है। छोटी छोटी नदियां होती हैं पहाड़ में, फिर जाकर के वो गंगा जमुना सब बनती हैं, पहले बहुत छोटी छोटी। कि पर्वती नदियां बहुत इठला रही है, गीत सागर से मिलन के गा रही है, पर्वती नदियां बहुत इठला रही है, गीत सागर से मिलन के गा रही है, कौन बांधेगा, कौन बांधेगा इसे अब कंदराओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में, तैरता बगले सा बादल है हवाओं में, धान के मोती छुपे हैं इन घटाओं में। समय हो गया मुझे लगता है। दो बहुत ही छोटी छोटी कविताएं, दो चार चार पंक्तियों की हैं कि वो बहुत पहले उसमें छपी थी जनमत में। मुझे याद आया तो मैंने, चलिए वो सुना देता हूँ आप लोगों को। पहला शीर्षक है गणित। वो मेहनती तो था लेकिन उसके पास कुछ था नहीं, वो मेहनती तो था लेकिन उसके पास कुछ था नहीं, उसके काम काजी मित्र पूछते कि वो ऐसा क्या कर रहा है,
उसके कामकाजी मित्र पूछते कि वो ऐसा क्या कर रहा है। मैं शून्य इकट्ठा कर रहा हूं। वो कहता, मैं शून्य इकट्ठा कर रहा हूं। जिस दिन कोई संख्या मिल गई, सारे शून्य उसके आगे लगा दूंगा। वो कहता, मैं शून्य इकट्ठा कर रहा हूं, और जिस दिन कोई संख्या मिल गई, सारे शून्य उसके आगे लगा दूंगा। लेकिन असल में ऐसा था नहीं। जब भी उसे कोई संख्या मिलती, वो दूसरों को बांट दिया करता। जब भी कोई संख्या उसे मिलती, वो दूसरों को बांट दिया करता था। एक और बहुत छोटी, धर्म। मैं जन्नत लेकर क्या करूंगा? मैं जन्नत लेकर क्या करूंगा? तुम तो वहां होगी नहीं। मैं जन्नत लेकर क्या करूंगा? तुम तो वहां होगी नहीं, क्योंकि जन्नत और स्वर्ग अलग अलग और फासलों पर है ना। अच्छा। एक शेर है और उसका शीर्षक है मास्क। वैसे शेर का शीर्षक नहीं होता, शीर्षक तो गजल का भी नहीं होता, क्योंकि उसके सारे शेर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और हर शेर एक मुकम्मल कविता होता है। तो मैंने इस शेर का जो है, आप समझ गए होंगे मास्क क्यों रखा है। बहरहाल, किसका चेहरा लगा है चेहरे पर, किसका चेहरा लगा है चेहरे पर, अपनी पहचान खो रहा हूं मैं। ये शेर। अभी कुछ लोगों का वो आ रहा है कि जिन लाहौर का कुछ सुनाया जाए। देखता हूँ, कुछ सोचा था मैंने। अच्छा, हाँ, मैं सोच ही रहा था कि इसको बाद में सुनाऊंगा, और वो आ भी गया है आप लोगों का, संजय जोशी जी और कई लोगों का के। हाँ, जब जिन लाहौर नहीं देखा हम लोगों ने किया, और 94 में किया था, और उसका पहला शो एनएसडी में, और फिर बहुत जगह किया। और आजकल मुझे लगता है कि वो बहुत ही मौजूद नाटक है, और उसके पिछले साल भी हम लोगों ने कुछ शो किए। ये बार बार कुछ हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी लग रहा है कि शायद टाइम हो गया। तो मैं वो तो उसको जो उसमें जो गीत हैं तमाम, नासिर काज़मी एक पात्र है उसमें, उसकी कहानी सबको आप पता है। तो उसमें एक पात्र है, और वो जो है उसके नासिर काज़मी की बेहतरीन शायरी उसके अंदर है, तमाम गज़लें हैं। लेकिन एक जगह बहुत सारे, फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जो निर्मल पांडे ने डायरेक्ट किया था ये प्ले, तो उन्होंने कहा यार कुछ और भी चीज़ें छाटें, और प्रदीप पांडे ने वो तमाम एडिट भी किया था और तमाम चीज़ें छाटी। बली सिंह चीमा भी ने भी उसमें मदद की थी। तो एक जो सीन है उसमें दिवाली का, उसमें जो है नासिर काज़मी कुछ सुनाते हैं। तो वो फिर मैंने जो है वो देखा, तो निर्मल ने कहा कि यार ये जो जिस तरह से सिचुएशन मैं इसको बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो ये जो नासिर काज़मी की जो ये जो गीत या गज़ल है, ये मौजू मुझे बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, तो कुछ है। तो मैंने कहा यार मैं, मेरे पास एक है, उसमें कुछ और मैं वो कर लेता हूँ, तो उसको फिर लिखते हैं इसके हिसाब से। तो मैंने ये लिखी थी, छपी तो 93 में उसमें थी, लेकिन फिर मैंने इसमें कुछ रद्द-बदल किया था, तो उसको आपको सुनाता हूँ। उसी का लाहौर के लिए जो ख़ास तौर से लिखा गया था कि बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं। जब पहलवान आता है और उसको परेशान करता है नासिर काज़मी से, बहुत तकरार होती है, उन्हीं का डायलेक्टिक्स है सारा उसी भी नाटक में, कि बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़ी सादगी से मिलते हैं। हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने, तमाम चेहरे यहाँ आप ही से मिलते हैं।
हुजूर बेच दी अपनी खुसूसियत सबने। तमाम चेहरे यहाँ आप ही से मिलते हैं, और ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग। ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये रोग इनको तुम्हारी गली से मिलते हैं। और ये शेर ख़ास तौर से कि ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये ख़ारिशों के बदन और दुम हिलाते लोग, ये रोग इनको तुम्हारी गली से मिलते हैं, ये रोग इनको तुम्हारी गली से। ये बीच बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा है कि वह कह रहा था कि तुम्हारे सीनों में क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे कपड़े मगर आदमी से मिलते हैं, और हमारे जैसे कई और हैं ज़माने में, हमारे जैसे कई और हैं ज़माने में, फरेब खाते हैं दरिया दिली से मिलते हैं, बड़े तपाक बज़ाहिर खुशी से मिलते हैं, हमारे दोस्त बड़ी सादगी से मिलते हैं। तो ये गज़ल सुनाई मैंने। अभी वो कह रहे हैं कि कुछ वो लाहौर वाला कुछ और सुना दीजिए, तो मैं सुनाता हूँ। इसमें मैंने पंजाबी सीखी थी, और फिर क्योंकि वो बुढ़िया जो का रोल किया था मैंने, जो लाहौर में रह गई हैं बुज़ुर्ग महिला, तो थोड़ी पंजाबी सीखी। बल्ली सिंह चीमा ने और कई मेरे पंजाबी मित्रों ने उसमें मदद भी की थी। तो उसमें फिर वो डायरेक्टर हमारा निर्मल, तो उसने कहा यार यहाँ सिचुएशन के लिए मुझे कुछ पंक्तियाँ चाहिए, बहुत ढूंढी नहीं मिली, तो मैंने चलो मैं लिखता हूँ। पंजाबी में चाहिए थी, और फिर मैंने कोशिश करता हूँ, तो फिर वो लिख दी थी। रब मिलिया पर यार न मिलिया, होई मैं बेताब, और मेरे अथरू लैले रोए रावी होठ चनाब। रब मिलिया पर यार न मिलिया, होई मैं बेताब, मेरे अथरू लैले रोए रावी होठ चनाब। ये लिखा था। और उसमें हाँ, एक गीत जो मैं उसमें गाता हूँ, वो बली सिंह चीमा ने छांट के दिया था, उसको सुना देता हूँ आप लोगों को। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना है, साडी लम्मी उडारी वे, साडी लम्मी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे। तेरे महलां दे विच विच वे, तेरे महलां दे विच विच वे, बाबुल चोगा कौन चुगे, बाबुल चोगा कौन चुगे, चोगा चुगण पर जाइयां, चोगा चुगण पर जाइयां, तिए कर जा आपने, साडा चिड़ियां दा चंबा वे। समय अभी समाप्त हो गया। आप लोगों ने मुझे सुना, और जो ये डिजिटल जनमत का जो लाइव जो प्लेटफॉर्म है, इसमें मुझे मौका दिया, इसलिए मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे झेला 1 घंटे तक, उनका ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।